नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त DS राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 9th का जो चैप्टर है, क्लास 9th की इंग्लिश बुक है, उसका चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो। ये जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही ये भी कमेंट करें कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड, और आई थिंक लगभग सभी क्लासेस में एक आधी स्टोरी आपको रस्किन बॉन्ड की मिल ही जाएगी, चाहे 9th में देखें चाहे 10th में, 11th 12th सब में ही आपको रस्किन बॉन्ड जो है भारत के एक बहुत बाल साहित्य में, यानी कि चाइल्ड लिटरेचर में उनका जो चिल्ड्रन के जो लिटरेचर है उसमें उनका जो रोल है उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो एक मूल रूप से ब्रिटिश हैं और आज़ादी के समय उन्होंने इंडिया में रहना ही स्वीकार किया। आज उनकी 86 ईयर्स की वो हो चुके हैं और वर्तमान में वो मसूरी के लैंडोर में रहते हैं। और अगर आपका कभी जाना हो तो आई थिंक एक सेल्फ़ी तो उनके साथ बनती है और एक ऑटोग्राफ भी इतने महान व्यक्ति के साथ। और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा है और उनकी काफ़ी जो बुक्स हैं उनके ऊपर काफ़ी फिल्में भी बनी हैं और कई टीवी शोज़ भी आए हैं। तो कुछ फेमस टीवी शोज़ के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि द ब्लू अम्ब्रेला, सात खून माफ़, द ब्लैक कैट, जुनून, एक था रस्टी आदि कई जो टीवी शोज़ हैं उनके जो बुक्स हैं उनके ऊपर आधारित हैं। और आई थिंक कभी आपका मसूरी जाना हो तो आपको अवश्य ही उनकी विज़िट करनी चाहिए। उनकी एक वहाँ पे शॉप है और उसमें लाइब्रेरी भी है काफ़ी बड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जो राइटर हैं वो हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि हैव यू एवर हैड ए मंकी एज ए पैट, कि क्या आपने कभी एक मंकी को एक पैट के रूप में पाला है। टोटो इज़ ए बेबी मंकी, जो टोटो है वो एक बेबी मंकी है। तो लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो आइए पता करते हैं कि वो एक शैतान बंदर था या एक आज्ञाकारी, डोसाइल मीन्स पैसिव, क्वाइट, ओबीडियंट था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये आपके सामने मैंने टोटो का पिक्चर लगाया है। वो कुछ इस तरह का ही एक मंकी रहा होगा जो अपने दांत दिखाता रहता है, हंसता रहता है और शैतानियाँ करता रहता है। और ये उसकी भिन्न भिन्न शैतानियाँ हैं जिनको मैंने आपके सामने लगाया है, तो आप इनका मज़ा लीजिए। तो चैप्टर जब शुरू होता है तो राइटर हमें बताता है कि द ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर ए सम ऑफ 5 रुपीज़, कि दादाजी ने उस टोटो को, जो उस बंदर का नाम था, उसे एक तांगे वाले से ख़रीदा था 5 रुपये में। उसकी कीमत क्या चुकाई थी दादाजी ने? 5 रुपये। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि 5 रुपये में कोई बंदर मिलता है क्या। तो देखिए, पहली बात तो आज के समय में तो बंदर यानी कि जंगली पशुओं का ख़रीदना बेचना अवैध है। और उस ज़माने में 5 रुपये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मतलब इतनी छोटी रकम भी नहीं होती थी। वहाँ महीने भर के लोगों को जो सैलरी भी 2, 3, 4, 5 रुपये ही मिला करती थी। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। वो जो टोंगा जो ड्राइवर था वो उसको टोटो को एक फीडिंग ट्रो से, यानी कि एक गाय भैंस को चारा डालने की जो नांद आती है या घोड़ों को चारा खिलाने की एक नांद आती है, रैक आती है, जिसे ट्रो कहते हैं। देखिए, इसका पिक्चर मैंने लगाया है। तो उस ट्रो से बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और वो जो मंकी जो था उसको वहाँ देखने पे ऐसा लगता था कि यार ये जगह तो इसके लिए बनी ही नहीं है, यानी कि उसको वो उस जगह वो एक इनअप्रोप्रिएट दिखाई देता था। दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो दादाजी ने ये डिसाइड किया
कि इस लिटिल फेलो को या इस छोटे से बंदर को मैं अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड करूँगा। तो देखिए, जो राइटर है उसके दादाजी के पास खुद का एक प्राइवेट ज़ू था। आज के समय में तो खैर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस ज़माने में पॉसिबल था। तो उन्होंने एक छोटा सा ज़ू बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ प्रकार के, कुछ काइंड्स के उन्होंने जानवर रखे हुए थे। तो दादाजी ने ये विचार किया कि मैं क्यों न इसको मैं अपने प्राइवेट ज़ू का जो मेरा कलेक्शन है उसमें मैं ऐड कर लूँ। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो जो था एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनथ डीप सेट आईब्रोज। और उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी चमकीली थी। और वो किस चीज़ से चमकती रहती थी? शैतानियों से। यानी कि शैतानियों की जो चमक थी उसकी आंखों में हमेशा रहती थी। और उसकी जो आंखें थी वो डीप सेट की हुई आईब्रोज के नीचे, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसकी आईब्रोज को सेट किया हुआ है, उसके नीचे वो दिखाई देती थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर पर्ली वाइट, जो कि बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल। वो कभी कभी मुस्कुराते हुए अपने दांतों को दिखा देता था और इस प्रकार दिखाता था कि दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। जब टोटो अपने मोती जैसे दांत दिखाता था और स्माइल देता था तो क्या होता था कि डिस्प्ले इन स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो उसके दांतों को देखकर वहाँ पे जो एंग्लो इंडियन लेडीज़, बुज़ुर्ग महिलाएं थी, वो डर जाया करती थी और ऐसे लगता था कि जैसे अभी उनकी ज़िंदगी ही बाहर निकल जाएगी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ जो थे वो इतने सूखे हुए हाथ थे, ऐसे लगता था मानो कि उसके हाथों को अचार डालकर कई सालों तक धूप में रख दिया गया हो। ऐसे उसके हाथ, मतलब उसके हाथों पे देखिए, आपने कभी कैरी का अचार खाया होगा तो अचार जैसे पुराना होता जाता है तो उसके ऊपर एक झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, तो उसके हाथों पर भी वैसी झुर्रियाँ सी पड़ी हुई थी। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो काफ़ी तेज़ थी और वो अच्छी दिखाई देती थी। विक्ड का मतलब गुड, ग्रेट, टेरिफिक दिखाई देती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी जो पूँछ जो थी उसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। मेरे दादाजी का ये मानना था कि पूँछ जो होती है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है। आल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड। और वो उसकी जो पूँछ थी वो उस पूँछ को उसके तीसरे हाथ के रूप में भी काम लिया करता था। वो कैसे, देखिए, ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वो उसका उपयोग शाखाओं से लटकने में करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और वो क्या करता था, अपनी पूँछ की सहायता से उन चीज़ों को भी उठा पाता था जो उसकी हाथ की पहुंच से दूर होते थे। स्कूपिंग अप का मतलब उठा लेता था, डेलिकेसी का मतलब खाने पीने की वस्तुएं, स्वादिष्ट वस्तुएं जो उसकी पहुंच से दूर होती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। मेरे दादाजी जब भी अपने जू के लिए कोई जानवर लेकर आते थे तो मेरी जो दादी थी वो हमेशा चिंतित हो जाती थी, वरीड हो जाती थी, एजिटेटेड, नाराज़ हो जाया करती थी। फर्स्ट का मतलब था वरीड या एजिटेटेड, नाराज़ हो जाती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट, तो इसलिए ये निश्चय किया गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। तो हम दोनों ने, मैंने और दादाजी ने ये डिसाइड किया और ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि दादी का मूड ठीक नहीं हो जाता। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to peg fastened into the wall. तो हमने क्या किया कि मेरे बेडरूम के अंदर एक क्लोसेट थी। क्लोसेट का मतलब होता है कि दीवार के अंदर जो अलमारी बनी हुई होती है, जो
जिसमें दरवाज़ा भी होता है उसे क्लोजेट कहा जाता है। एक तो होती है वार्डरोब या अलमीरा, जो लकड़ी या लोहे की बनती है, जिसे उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं। और एक ऐसी दीवार के अंदर फिक्स अलमारी होती है, उसे क्लोजेट कहा जाता है। तो मेरे बेडरूम के अंदर वो रखी हुई थी, तो हमने क्या किया कि टोटो को उसके अंदर रख दी, उसके अंदर छोड़ बंद कर दिया। और एक पैग थी, एक खूंटी थी, उस खूंटी से उसको, जो दीवार के अंदर मतलब क्लोसेट के अंदर अंदर की दीवार पे एक खूंटी टंगी हुई थी, उस खूंटी से उसको टोटो को हमने बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों पश्चात, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, मैं और दादाजी जब टोटो को रिलीज़ करने या उसको बाहर निकालने के लिए जब हम बाहर आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood up out as a naked brick and plaster। तो क्या हुआ देखिए कि a few hour later, कि कुछ घंटों पश्चात, when grandfather, जब दादाजी एंड आई केम बैक टू रिलीज़ टोटो, जब मैं और मेरे दादाजी टोटो को रिलीज़ करने के लिए या वहाँ से बाहर निकालने के लिए आए, वी फाउंड दैट, तो हमें वहाँ आके पता चला कि द वॉल, कि वो जो दीवारें जो थी, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, कि क्लोसेट के अंदर की जो दीवारें जो थी, जिसके ऊपर पेपर लगा हुआ था, एक मतलब सजावटी पेपर लगा हुआ था, उस पेपर को टोटो ने पूरा फाड़ दिया था, उसको उखाड़ लिया था, और वहाँ सिर्फ ईंटें और प्लास्टर ही दिखाई दे रहा था। यानी कि टोटो उसके अंदर जो वॉलपेपर लगाया हुआ था, उस पूरे वॉलपेपर को फाड़ चुका था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड, और वो जो खूंटी थी जिससे हमने टोटो को बांधा था, रेंज्ड यानी उसको खींच के निकाल लिया था। किसने? टोटो ने। पुल्ड इट्स सॉकेट, उसको अपने सॉकेट से, देखिए ये सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर ये खूंटियाँ लगी हुई है, तो टोटो ने क्या किया था कि उसके सॉकेट से उस खूंटी को बाहर खींच कर बाहर निकाल लिया। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और वहाँ जो मेरा स्कूल का ब्लेज़र टंगा हुआ था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ टंगा हुआ था, इस श्रेड्स, वो उसने फाड़ फाड़ के उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। तो इसी के साथ ही हमारा जो वीडियो है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे और ये देखेंगे कि जो टोटो है आगे कौन कौन सी शैतानियाँ करता है, और क्या वो कितने समय तक जो राइटर है उसके पास टिक पाता है या नहीं टिक पाता, उसके साथ टोटो के साथ आगे जाकर क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर कमेंट कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।